हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है 28 अक्टूबर, तो आज से शुरुआत हो रही है कार्तिक स्नान दान की। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो मेरी तुलसी मैया यहाँ पे हैं और ये मैंने आंवला भी लगवा लिया था, तो आंवला भी है और ज्वारे भी मेरे बोए रखे हैं पहले के। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। और पहले थोड़ा सा जल लेके तुलसी ओम नमो तुलसी महारानी नमो नमः। ठीक है जी। अब मैं जो तैयार कर लेंगे तिल के तेल की या फिर देसी घी की, आप कैसे भी कर सकते हैं। और अब मैं जोत बत्ती जगा देती हूँ। ओम नमो तुलसी महारानी नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो तुलसी महारानी की जय। ठीक है जी। अब हम हाथ में तिल ले लेंगे या राई भी ले सकते हो। ये देखिए तिल मैंने ले लिए हैं और आप कार्तिक महात्म्य पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं आएगी क्योंकि रात अंधेरा हो रहा, सुबह का टाइम है पर अंधेरा अंधेरा। तो ये पढ़ने जा रही हूँ मैं कार्तिक महात्म्य, ठीक है, जिसमें 35 अध्याय होते हैं। तो पहला अध्याय शुरू करते हैं। लोटा ले लिया है मैंने यहाँ पे और इसमें हम थोड़ा सा तिल डाल देंगे। आज पहला दिन है इसलिए बताना पड़ रहा है सब कुछ आपको, ठीक है। तो कार्तिक महात्म्य बोलो तुलसी मैया की जय। समय नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए आग्रह किया कि प्रभु इस घोर कलयुग से रक्षा का कोई सरल और सुगम उपाय बताइए। तब सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रश्न को सबसे पहले श्री नारद जी ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने कहा था कि हे पितामह, कृपा कर कलयुग से रक्षा और इस घोर कलयुग में प्राणी मात्र कम किए का अधिक फल पा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। कलयुग में कौन सा देव सर्व फलदायी है, कौन सा तीर्थ सबसे अधिक पुण्यदायी है और कौन सा महाश्रेष्ठ है। कृपया करके विस्तार से यह सब बताइए जिससे लोगों का हित हो। हे वत्स, लोक हित में किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उपयोगी है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, देवों में कौन बड़ा और कौन छोटा कहना कठिन है। इसी प्रकार तीर्थों में भी हर एक तीर्थ का अपना अलग अलग महत्व है और वर्ष के 12 माह सृष्टिकर्ता की रचना होने से इसमें छोटा बड़ा अथवा शुभ अशुभ सोचना भी ठीक नहीं है। फिर भी हे मुनिश्रेष्ठ, उस परम पिता परमात्मा के विष्णु स्वरूप को साधकों ने श्रेष्ठ माना है। इसी प्रकार तीर्थों में भी बद्रीनाथ धाम और मासों में कार्तिक मास को उत्तम माना है। हे पुत्र, वही देव, वही माँ और वही तीर्थ उत्तम है जिसके सहारे हम परम पिता का स्मरण करें। इसी प्रकार जगदीश्वर की सेवा करने का अवसर मिलना ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जो भक्त किसी समय विशेष में व्रत दान तथा कीर्तन अथवा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहें तो इसके लिए शुभ माह कौन सा है। किस समय में किए गए ये कार्य शीघ्र एवं शुभ फलदायी होते हैं। बस श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर कहा, मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक माह का महात्म्य सुनाता हूँ। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। इस माह में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर जप तप व्रत तथा श्रवण और दान पुण्य आदि करते हैं, वे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। हे नारद, सभी देवों में मानव देह पाना बड़े सौभाग्य की बात है। इस दुर्लभ मानव योनि को पाकर पुनः निम्न योनि में ना जाना पड़े, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्तिक माह का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और इस भव सागर को पार कर देवत्व प्राप्त करे।
श्री भगवान ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे भक्त शिरोमणि, कार्तिक जैसा माह, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान जैसा दूसरा कोई दान नहीं है। न्याय एवं परिश्रम से कमाए हुए धन को दान करने के लिए कार्तिक मास ही सबसे उत्तम है। इस जैसा दूसरा कोई माह नहीं है। हे नारद, इस मास में पराया अन्न न खाना चाहिए। ऐसा करने वाला अति कृच्छ व्रत का फल पाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य पापों से मुक्ति की चाह रखता हो उसे इस माह में भगवान विष्णु वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। शिवालयों में जाकर भजन कीर्तन एवं शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक माह में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, क्या इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए? हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रत्येक व्रत के उद्यापन का विधान है। इस कलिकाल में संकल्प लेकर किए गए व्रत का पूर्ण हो जाना भगवान की कृपा को ही दर्शाता है, इसलिए उद्यापन की व्यवस्था है। ऋषि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। तुलसी और आंवले के पूजन का फल का तो क्या ही कहना। भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आंवले का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त को चाहिए कि तन मन से अपने गुरु की सेवा करे, संतोषी ब्राह्मण को सपत्नीक आदर आमंत्रित कर उसका सत्कार करे और प्रेम पूर्वक भोजन करावे तथा वस्त्र, छाता, जूता, रत्न, स्वर्ण आदि भेंट कर उनका आशीर्वाद ले। हे देवर्षि, कार्तिक मास में प्रातः अरुणोदय सूर्योदय काल में भगवान विष्णु का पूजन करना मोक्षदायी होता है। किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर अथवा कूप जल से स्नान कर पूजन करना, पाठ अथवा कथा सुननी चाहिए और सुपात्र याचक को दान देने से श्रद्धालु व्यक्ति के पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल पूजों से पूजन करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए प्रत्येक जाप के साथ भगवान श्री विष्णु को तुलसी का एक पत्ता, एक दल कहलाता है, अर्पित करता है, वो मोती दान करने जैसा फल पाता है। जो श्रद्धालु भगवान श्री विष्णु की आरती कर प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सन्मुख तुलसी दल अर्पित करता है उसे सहज ही भगवान की कृपा हो जाती है। श्रद्धालु तुलसी दल पहले भगवान को चढ़ाएं और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें, उसे शरीर की शुद्धि हो जाती है, यानी पानी से आप निकल सकते हो। हे पुत्र, कार्तिक मास में भगवान के स्मरण की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में सर्व पाप हारिणी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना व सुनना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त हो, किसी नदी, सरोवर या कुएं आदि में जाकर स्नान करे। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके व्रत का संकल्प उठाए। हे नारद, पूजा अर्चना में संकल्प का बड़ा महत्व है। यह श्रद्धालु व्यक्ति की निष्ठा को बलवान बनाता है। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प न उठा सके तो पुरोहित की सहायता से लेनी चाहिए। इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण की ध्यान करें, तत्पश्चात उन्हें आमंत्रित करें, फिर चरण पखारने, आचमन और स्नान आदि के लिए जल अर्पित करें, वस्त्र, तिलक, पुष्प और अक्षर चढ़ावे। इसके बाद धूप दीप दिखावे, तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पान सुपारी अर्पित करें, फिर प्रदक्षिणा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के उपरांत भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। यह पूजन की षोडशोपचार विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस बात को तुम्हारे अतिरिक्त भली प्रकार कौन समझ सकता है कि भगवान तो भावना के भूखे हैं, अतः श्रद्धालु को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु उसे वैसा ही फल देते हैं। पूजन करने के बाद भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास का यह संकल्प संयम और श्रद्धा से पूरा करने वाला मनचाहा फल देता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। और जो तिल हैं वो हम इसमें डाल देंगे, है ना, ठीक है।
अभी पहला अध्याय पढ़ा है और आप सुबह सुबह शाम भी अध्याय कर सकते हो, ठीक है, शाम को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। तो अब ये जल है जो इसमें डाल देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ मैंने डाल दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सुदेवाय, ओम नमो भगवते। बोलो तुलसा महारानी की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक माह हुई तेरी पूजा, मगसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। जो तुलसी में जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी में जी की आरती गावे, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ के श्री चरण प्रणाम करती हूँ। अटल सो। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में लगे रहें। तो इस तरह से आप कार्तिक का माह शुरू हो गया है, जितना हो सके स्नान दान जप जरूर से करें। और आप पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो आप कल मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ। मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है तो गला अभी से ही खराब है, पता नहीं आगे कैसे मैं आपको सुना पाऊँगी कथा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। तो अच्छी लगी हो कथा तो ज़रूर से शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। अब मैं कर लूँगी माला जप। राधे राधे सभी।